जसनाथ जी के आशीर्वाद से लोणकरण बना था, पढ़ा था? उस लोणकरण की बेटी थी ये बालाबाई, बीकानेर की राजकुमारी थी। यहाँ आमेर के राजा के साथ शादी हो गई थी। आमेर का राजा कौन था? पृथ्वीराज। और इसी बालाबाई का बेटा था सांगा। क्या नाम था जिसके नाम पर ये सांगानेर है? ये जयपुर के पास में सांगानेर है, तो इसके बेटे का नाम था सांगा। मेवाड़ वाले सांगा से कोई लेना देना नहीं इस सांगा का। इस बालाबाई और पृथ्वीराज का बेटा, उस बेटे का नाम क्या था? सांगा। सांगा ने नगर बचाया। नगर को बोलते हैं नेर। नगर क्या बोलते हैं? बीका ने नगर बचाया, सांगा ने नगर बचाया। अरे बात सुन, तो ये जो सांगानेर है, सांगाबाद में भौमियों सा महाराज है, सांगा की पूजन की जाती है, उसके नाम पर ही सांगानेर बचाया गया। तो सांगा किसका बेटा? इसका बालाबाई का बेटा। तो राजा का नाम क्या था? रानी का नाम क्या था? क्या नाम है? बालाबाई नाम है। ऐसा कहते हैं कि एक बार राजा किसी मंदिर के अंदर गया, जयपुर के अंदर मंदिर में जा रहा था, सीढ़ियां चढ़े, मंदिर के अंदर घुसे राजा, तो अंदर खूब सारी महिलाएं खड़ी थी। वो पूजा पाठ करने आई होगी, राजा को आगे जाना है, तो राजा ने जो ठीक आगे महिला खड़ी थी उसको कहा कि भाई थोड़ा साइड में जाओ, मुझे आगे जाना है। बहन के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई थोड़ा साइड में जाओ, मुझे आगे जाना है। तो उस महिला ने पीछे घूम के देखा, पीछे घूम के देखा तो बालाबाई थी। कौन थी? भाई अब सारी महिलाओं के एक जैसे से कपड़े पहने हुए, राजा पहचान नहीं पाया, और राजा ने अपनी रानी को क्या कह दिया? भाई कह दिया भाई तुम साइड में जाओ, मुझे थोड़ा आगे जाना है। जैसे राजा ने देखा, राजा खुद चौकन्ना रह गया, अरे यार मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया। पर कहते हैं उस दिन के बाद राजा और रानी में कभी पति पत्नी जैसा रिलेशन नहीं रहा। उसने बोले गलती से मेरे मुंह से निकला हो, ये शब्द निकला हो, लेकिन अब कम से कम हमारे बीच में पति पत्नी का रिलेशन तो नहीं रहना चाहिए। मैंने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, गलत शब्द का इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है एक राजा के मुंह से गलती से शब्द निकल गया था बहन, उसके बावजूद उसने पूरी जिंदगी कहा कि नहीं, अब हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। तब मेरे आज दिन तक कभी नहीं समझ में आया कि किसी को अपने गांव में कैसे प्यार हो जाता है। दो घर छोड़ के, तीन घर छोड़ के, वो बाई डिफॉल्ट बहन है। तुम नहीं मानते हो तो इसका मतलब तुम राक्षस हो, तुम अब मनुष्यों की श्रेणी से बाहर निकल चुके हो। फिर कोई आग कहता है कि नहीं नहीं प्यार तो कहीं हो सकता है, फिर सगी बहन से तो नहीं होता। कहीं होता हो तो फिर तो सगी बहन से ही हो। अब हम पड़ोस वाली दो घर छोड़ के उससे कर रहे हैं, थोड़े दिन में चाचा जी वाली पे आएंगे, थोड़े दिन में फिर सगी पे आ जाएंगे। ये पतन तो कहीं नहीं रुकना, ये तो स्लो प्री स्लीपिंग है। कहीं ना कहीं जाके तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी, ये तो वैसे वैसे चलती जाएगी। तो मुझे लगता है यार धूड़ खावनी है तो 10 किलोमीटर दूर जा खा, ये काम और कहीं जाके कर ले यार। कम से कम इसको इस मामले में तो बख्शा जाए। तब ऐसे लोगों की कहानियां या किस्से ये जब भी सुनते हैं तब लगता है कि यार हम इस मामले में कितना डिक्लाइन कर गए। वरना पहले यूं माना जाता था कि एक गांव के सारे लोग भाई बहन हैं, और ऐसा होगा तभी नैतिकता बचा पाएंगे, वरना तो मॉरल वैल्यूज की लंका लगा देंगे हम। मैं कहता हूं आज भी, जैसे मान लो मेरी बुआ की शादी की हुई है कहीं पर, तो अक्सर क्या होता है अपने गांव में रिश्तेदारियां वैसे होती है कि एक गांव के अंदर कोई शादी हो गई किसी एक बुआ की, फिर वो अपने गांव के 10 एक भाइयों को और ले जाती है वहां, वही करवाती है बात, नेतागिरी वही करती है कि भाई गांव की एक कोई बच्ची और है, वो कहती भाई मेरे जेठू ता कुंवारा है, जेठू ते को दोन, मेरे एक ये नान दा कुंवारा है, इसको दोन, हमारे गांव की तुम ले लो और ये ले लो। यूं आपस में चलता रहता है। तो ज्यादातर होता है कि जिन गांव के अंदर बेटियां देते हैं उन गांव से बेटियां लेके नहीं आते, ज्यादातर वहां बेटियां देते हैं। तो बुआ की शादी कर दी तो अपने परिवार की, अपने गांव की, पड़ोसियों की, चाचा जी की, यूं करके 5-7 भाइयां उस गांव में और चली जाती है। फिर अगलों की भी रिश्तेदारियां होती तो उनकी 2-4 भाइयां और चली जाती। तो किसी किसी गांव में 10-20 रिश्ते तक होते हैं। अक्सर गांव में होता है कि भाई जैसे मान लो बुआ की सास एक्सपायर हो गई, ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो गांव से कपड़े लेके जाते हैं, ओडावणीन कहते हैं, ओडावणीन लेके गए तो कपड़े लेके जाते हैं। तो होता ही है कि भाई जैसे अपने बुआ के परिवार में किसी की डेथ होगी, उनके ससुर जी की डेथ हो गई, तो अपने करेंगे कि भाई बुआ के जो फूफा जी ने वो जीते भाई हैं उनके कपड़े लेके जाओ, बुआ की जेठानियां दोरानियां उनके कपड़े लेके जाओ, ननद वगैरह उनके, ऐसे कपड़े लेके जाते हैं। मेरा आज दिन तक गांव में देखा हुआ कि उनके तो सबके कपड़े लेके जाते हैं, बुआ के परिवार के सब कपड़े लेके जाते हैं। वे लड़कियां जो अपने गांव के उस गांव में शादी की हुई है उनके सबके और लेके जाते हैं। अब उसमें भी सुनो, कई बार ऐसा होता है कि जिस लड़की के हम कपड़े लेके जा रहे हैं उसके परिवार की और अपने परिवार की गांव में नहीं बनती, आपस में लड़ाई है, आपस में नहीं बनती, फिर भी उस लड़की के कपड़े लेके जाते हैं कि बहन बेटी तो सांझी है। लड़ाई उसके साथ थोड़ी है, लड़ाई इसके बाप के साथ है। ये लड़ाई तो और करेंगे, लठ मारेंगे एक दूसरे के, हम मुकदमे करेंगे, पुलिस में भेजेंगे, पर उसके साथ थोड़ी है। उसके तो अपने कपड़े लेके जाए, वो श्रद्धानुसार है। गांव के अंदर ठीक है आपके पास पैसे हैं, आप सूट लेके जाते हो, नहीं है तो ओढ़नी जरूर लेके जाते हो। भाई को ओढ़नी तो ओढ़ा के आए,
और मेरा अब तक देखा हुआ है गांव के अंदर, वो जब वो कपड़े नहीं देते हैं तो बताते हो रहे हैं कि भाई हम ये मान लो 21 लाए, 51 लाए, वो जीते कपड़े लेके जाते, वो बताते हैं इतने आपके, ये 5 या 7 या 9 जीते, 2-4 जीते भी हैं, ये जो 4 सूट है या 7 सूट है, ये हमारे गांव की वो 5 भैया और है, 7 भैया और है उनके। कई बार तो वो जो बुआ वाला परिवार होता है वो कह देता है कि भाई उनके तो दे के आओ, उनको हमारे पास क्यों छोड़ रहे हो। तो अपने जाते हैं बाकायदा और उनके एक एक घर में दे के आते हैं, चलो एक ये एक ये एक ये। वो भैया भी जानती है कि अपने गांव से हैं, फलान जी के हैं, उनके कोई एक्सपायर हुआ होगा, वहां पर आए होंगे इसलिए। कई बार ये भी होता है कि वो बाई भी अपने को नहीं जानती, बड़े बड़े गांव होते हैं, किसकी कहाँ शादी हो गई, छोटे छोटी बच्चियों की शादी हो गई, उसका अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा, तो वो क्यों जाने। फिर भी जब जाते हैं कहते हैं देखो मैं आपके गांव से हूँ, फलान जी घर से आए हूँ, हमारी ये बुआ की यहाँ पर आए हुए थे और ये कपड़े देने थे, आपको देने आए थे। उसको भला ही लगता है, उसको कभी बुरा नहीं लगता कि इनकी गांव में अपने साथ लड़ाई है। ये तो है मोरल वैल्यू वाली बात। अब अपने लगता है कि ना, आंखें चार हो जाती है, कुटे पकड़ के झमतरी उतार दे। मेरा कई बार जीव करता है कि ऐसे लोगों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जाए, बास्ते लगा के नीचे, उल्टा लटका नीचे बास्ते लगाई जाए, आत्मदाह करवाया जाए ऐसे लोगों से। ऐसे कैसे कर सकते हो यार तुम। पर है, ये भ्रष्टाचार इतना भयंकर फैला है जिसकी हद नहीं। एक गांव नहीं बचा हुआ, एक गांव। तब मुझे तो कोई यूं कहता ना गांव कितने अच्छे होते हैं, मेरे रीस आती है कि गांव में हम इतना इस मामले के अंदर गए हैं, गलीच हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। इन मामलों में गांव अच्छे होते हैं। सबने तो पुलिस मुकदमे कर रखे हैं, एक घर ऐसा नहीं है जिसमें पुलिस मुकदमा। नालियों के लिए हम लड़ रहे हैं कि इधर से नाली नहीं निकलनी चाहिए, तुम्हारी बकरियां हमारे क्यों आ गई थी। हर साल हम बाढ़ सरकाते हैं थोड़ी थोड़ी कि उधर वाली जमीन खा जाए। हमारी खेजड़ी तुम काट के ले गए, तुम्हारी खेजड़ी हम काट के ले गए, इसकी लड़ाइयां चल रही है। पर भारत में कई चीजों में नॉस्टैल्जिया है कि कुछ चीजें यूं बताने को अच्छा लगता है, हर एक नहीं गांव कितने अच्छे होते हैं। और मुझे लगता है यार इससे अच्छा शहर कि कम से कम जो पड़ोसी है उसे उजड़ी राम रूमी तो है, कि मेरा जो ठीक पड़ोसी है, मैं जब बाहर निकलता हूं, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो मेरा नाम नहीं जानता, मैं नहीं जानता वो क्या करते हैं, वो नहीं जानते मैं क्या करता हूं, फिर भी नमस्ते होती कि नमस्ते, वो भी नमस्ते नहीं होती, वो मुस्कुराते हैं हाँ भाई ठीक है। कई कई मैं कई बार नहीं दिखता तो पूछ, अरे इस बार तो कई दिनों से दिखे। उसको नहीं पता मैं क्या करता हूं, पर हाँ मैं गांव चला गया, अच्छा अच्छा दिवाली पर गांव जाके आया। तो मुझे लगता है कम से कम उजली राम रूमी तो है। गांव के अंदर तो ये है कि ये जो है ना अपने चाचा जी, इनसे अपने बात नहीं करनी है। तो गांव में गली में निकलते हैं अपने उनकी तरफ टेढ़े टेढ़े देखते हैं, वो अपने देते हैं अभी खा जाऊं तेरे को, बटके भर लूं मैं। तो फर्जीवाड़ा है जी फालतू का। तो वो मैं जब पृथ्वीराज बालाबाई को देखता हूँ तो रानियों के नाम के आगे बाई लगते नहीं, वैसे रानियों के नाम के आगे लगते थे दे, है ना, दे लगते या कमर लगता, इनके नाम के आगे वो बाद में बालाबाई हो गए। वैसे यूं वो बहन जैसा ही बर्ताव सा हो गया, नाम ही क्या पड़ गया बालाबाई। तो राजा का नाम क्या है, रानी का नाम क्या है, और किसके शिष्य थे, कृष्णदास परिहार। आगे लिखो। गलता जी के बारे में 2-4 बात और बता दो, संप्रदाय की बातें तो इतनी है।